नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बीजेपी ने आज अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के समापन का ऐलान कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए इस ऐलान में बीजेपी ने एक वीडियो दिखाया जिसमें पीएम मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी के साथ जनसेवा की राजनीति का जिक्र था। लेकिन इस जन आशीर्वाद यात्रा से बीजेपी को क्या रही उम्मीद और विपक्ष की इस पर क्या है राय, देखिए इस रिपोर्ट में। की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी के साथ जन सेवा की राजनीति का वीडियो दिखाया गया। इसी के साथ वीडियो में मोदी की गारंटी का वचन भी शामिल रहा। वीडियो में 2003 से स्पेशल और 2023 की स्थिति का जिक्र किया गया। शर्मा ने कहा कि 21 दिन की 5 यात्राओं में अप्रत्याशित आशीर्वाद मिला है। 2500 से ऊपर स्थानों पर 750 रथ सभाओं से जनता जुड़ी है। 250 मंच सभाएं हुई जिनमें 5000 से लेकर 25,000 लोग जुड़े। कुल मिलाकर यात्रा के माध्यम से बीजेपी 1 करोड़ से ज्यादा जनता से जुड़ी और सभाओं के माध्यम से 48 लाख लोगों से हम जुड़े। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना जिसने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और लाडली बहना योजना में 1 करोड़ 25 लाख बहनों को 1000 और 1250 रुपए देने का काम किया है। जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस जवाब में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। आक्रोश तो कांग्रेस के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बीमारू राज्य को विकसित श्रेणी में ला करके खड़ा किया और आगे हमारा संकल्प इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प है। इसके लिए जनता का आशीर्वाद जो मिला है, आपने वीडियो फिल्म से भी देखा और कुछ पत्रकार मित्र हमारे अधिकांश जो आज यहाँ पर हैं उन्होंने भी कवर किया है। इस यात्रा के माध्यम से हमें जनता का जो आशीर्वाद मिला है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को सफल बताया है। एक तरफ शिवराज जी का नेतृत्व है और दूसरी तरफ मोदी सरकार की भी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास को लें। शिवराज जी ने 44 लाख लोगों को मकान बनाकर दिए। कमलनाथ जी ने कन्याओं की शादी तो की, राशि बढ़ाने की घोषणा भी की, लेकिन शादी होने के बाद, विदाई के बाद साल भर हो गया। कई जगह तो भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ जी का पैसा नहीं गया। इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए, उनमें से 2 लाख आपने वापस कर दिए। गरीबों को मकान से वंचित कर दिया। इसलिए कमलनाथ जी और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। बहरहाल जनता का आक्रोश किसके साथ है और आशीर्वाद किसे दे रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दावे अपने अपने दलों के सभी के मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला जी जुड़े हैं। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। प्रदेश महासचिव एनएसयूआई नरेंद्र सिंह ठाकुर जी अपना पक्ष रखेंगे। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता गौरव जायसवाल जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत हम सत्ता पक्ष से करेंगे। शिवम जी, जिस तरह से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही थी, इसे लेकर काफी उम्मीदें थी। जन आशीर्वाद यात्रा जो निकाली जा रही थी बीजेपी से, इसे लेकर काफी उम्मीदें थी बीजेपी की। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जब समापन हो चुका है तो जो तमाम उम्मीदें थी सरकार की, वो पूरी हो पाई हैं? किस तरह से जनता का प्रतिसाद आप देखते हैं इस पूरी यात्रा को लेकर? शिवम जी, पूरे मध्य प्रदेश में हमारी 223 विधानसभा सीटों पर लगभग ये जी 10 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा निकाली गई, जिसमें हमें जनता का अपूर्व जन समर्थन और उत्साह देखने को मिला। और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता ने इस प्रकार का एक अप्रतिम उत्साह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाया है। उससे यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में इतिहास रचने जा रही है। न सिर्फ चुनावी नतीजे के दृष्टिकोण से, अपितु जो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के बारे में उनकी लोकप्रियता है, जो यहाँ पर हमारे संगठन के विकास कार्य हैं, तो इन स्वाभाविक चीजों का तमाम चीजों का लाभ हमें प्राप्त होगा इन चुनावों में। और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जनादेश के साथ इन चुनावों में अपनी विजय को सुनिश्चित करेगी।
और देखिए कांग्रेस पार्टी को वहीं आप देख लीजिए, आज उनका नेतृत्व किस स्तर तक जा करके बौखलाया और कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी और खींचतान में जहां व्यस्त है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी यात्रा के दौरान एक सामूहिकता का परिचय दिया कि किस प्रकार से समूहों में लड़ाई लड़ी जाती है, किस प्रकार से जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए एक समूह की भावना का किसी भी राजनीतिक संगठन में होना अत्यंत आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी उसी उत्साह और उसी उल्लास के साथ इस यात्रा को लेकर के निकली थी। हमारे जितने भी केंद्र के नेता हैं, प्रदेश स्तरीय नेता हैं, वह गांव-गांव, सड़क-सड़क तक गए और जनता के बीच अपना एक जो कई वर्षों तक हमारा सिद्धांत था अंत्योदय की जिस विचारधारा के लिए हम काम करते हैं उसको स्थापित करने का कार्य किया। और देखिए स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और इस यात्रा को हमें अपेक्षा अनुरूप सफलता मिली, या हम यह भी कह सकते हैं कि उससे ज्यादा उत्साह जनता में देखा गया। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता इस बात को लेकर के उत्साहित है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सफाया करना है। हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हुई लागू की गई हैं, सबका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर बेहद ही मजबूती के साथ हुआ है। और यही कारण है कि जनता के बीच उन योजनाओं का एक बड़ा लाभार्थी वर्ग है जो स्वाभाविक तौर पर सरकार के प्रति बहुत ही पॉजिटिव भाव रखता है और उसके साथ ही साथ अन्य विषयों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फायदा हुआ है। चलिए, तो जनता का उत्साह है और योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिला, इस वजह से एक बहुत बेहतरीन प्रतिसाद सरकार को मिला, ये कह रही है बीजेपी। लेकिन नरेंद्र जी, कांग्रेस का यदि हम पक्ष देखें तो किस तरह से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को आप देखते हैं? आप तो जन आक्रोश यात्रा भी निकाल रहे हैं, ऐसे में जो जनता का रुझान है वो कांग्रेस पार्टी क्या देख पा रही है? नरेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। आवाज आपकी स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। हम रुक कर लेंगे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। जी नरेंद्र जी, आपको मिल रही है आवाज? जिस तरह से जी भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, जी, अगर इनके इस आधार पर अगर एक जन माफी यात्रा निकालते जी, तो उससे दिखाई पड़ता जनता का उत्साह ज्यादा। माफ कीजिए नरेंद्र जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही, आपसे हम फिर से संपर्क करेंगे। गौरव जी, दोनों ही जो पार्टियां हैं, हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अब यात्राओं पर जोर दे रही हैं। इसका मकसद यही है कि जहां जहां विधानसभा क्षेत्रों से यात्रा निकलेगी, एक जो लोकल कनेक्ट है वो होगा। लेकिन वही आम आदमी पार्टी, चूंकि आप तीसरा दल हैं और दावेदारी भी इस बार सभी विधानसभा सीटों पर आपकी पार्टी कर रही है, किस तरह से इन दोनों ही पार्टियों की यात्राओं को आप देखते हैं? जी, का समय है और सारी पार्टियां अपने अपने स्तर पे अपना प्रचार का काम करती हैं और उसके लिए अपनी अपनी रणनीतियां बनाती हैं। ठीक है जी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है जी, ये मेरा जो अपना ऑब्जर्व कि मेरे तो मेरा मानना यह कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, एक है शिवराज भाजपा और एक नाराज भाजपा। तो इस पूरी यात्रा में शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा के बीच भारी खींचतान, जगह जगह गाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए जी, नेताओं की आपसी खींचतान, टिकटों के जो टिकटार्थी हैं उन लोगों के एक दूसरे के प्रति जो व्यवस्था, जो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक स्थिति इस वक्त जो पूरी तरीके से बिखरी हुई है, वो उसको इस यात्रा ने एक्सपोज किया, पहली बात। दूसरी बात, मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एक निवेदन भी करना है जी, और वो ये करना है कि देखिए अभी लग जाएगी आचार संहिता, तो वैसे ही जो प्रशासनिक काम है वो हो जाएगा धीमे जी। तो आप अभी ये आपकी यात्रा आपके पूरे चुनावी प्रचार के चक्कर में ये जो सारा प्रशासनिक व्यवस्था की आपने बैंड बजा करके रखी है, वो उसको आप दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी इस राजनीतिक प्रचार के लिए। तो कम से कम ऐसा काम ना करें, क्योंकि अभी 1.5-2 महीने फिर आचार संहिता लग जाएगी, प्रशासनिक काम धीमे हो जाएंगे। अभी आपने सारे प्रशासनिक अधिकारियों को, कर्मचारियों को, आशा दीदी, जिनका काम है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जिनका काम है घर अपने बच्चों को टीके लगाएं, उनको पोषण आहार दें, उनको आपने इस काम में लगा करके रखा है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है आपकी यात्रा पे। दूसरा, ये जो कांग्रेस है,
जी कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालना चाहते हैं। असल में कांग्रेस की समस्या यह है कि वो सिर्फ जन आक्रोश के ही भरोसे जी जनता में आक्रोश है, जनता भाजपा के कुशासन से परेशान है, ये जाकर के कांग्रेस को जनता को बताने की जरूरत नहीं है। लोगों को ये बात पता, लोग नाराज हैं। आप गांव-गांव जाइए, लोगों के मन में भारी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से। त्रस्त और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता त्रस्त हैं। वो खुद बहुत परेशान। ये बात कांग्रेस को जाके जनाक्रोश बताने की जरूरत नहीं, पर कांग्रेस ने खुद कुछ नहीं किया। वो कभी मैदान में लड़े नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी उनके विधायक खरीद करके लेके चली गई और सरकार बना ली, तो कमलनाथ जाकर के शिवराज सिंह चौहान को फूल देकर के, गुलदस्ता देकर के फोटो खिंचा रहे। दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में हमारी सरकार बनने से रोकने की और हमारे लोगों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश करी, हमने वहां पर बैंड बजा दी उनकी, हमने करने नहीं दी। लेकिन कांग्रेस ना लड़ी और अब आकर के जनता को बता रही है कि आप में आक्रोश है। जनता में तो आक्रोश है, आप क्या बताएंगे? आप बताइए कि आपका क्या प्रोग्राम है। तो उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। पब्लिक भाजपा से त्रस्त है, पब्लिक को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश में जनता होपलेसनेस की स्थिति में है, विकल्पहीनता की स्थिति में है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी अपने एक रोल के साथ बहुत आपको कुछ सरप्राइजिंग एंट्री इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में दिखाई। ठीक है, एक बार फिर से नरेंद्र जी का रुख करेंगे। नरेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? नरेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए शिवम जी का रुख कर लेंगे। शिवम जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है कि जनता सबसे ज्यादा त्रस्त भारतीय जनता पार्टी से है, आक्रोशित कांग्रेस से है, साथ ही प्रशासन के दुरुपयोग का भी आरोप आपकी पार्टी पर लगाया है आम आदमी पार्टी ने। शिवम जी, अपने भीतर दोहरी मात्रा है, उसका एक जीता जागता प्रतिमान है। हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से आम आदमी पार्टी एक और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके पूरे देश भर में चुनाव लड़ने की बात कह रही है। इनका जो गठबंधन बनाया गया है, उसके तमाम नेता साथ में मंच साझा करते हैं, साझा नीति और कार्यक्रमों पर विमर्श करते हैं और यहाँ पर बैठ करके यह कांग्रेस की आलोचना करते हैं। इनको पहले स्वयं में स्पष्ट कर लेना चाहिए कि सत्ता की मलाई है किस रूप में खाना चाहते हैं, और जो इनका स्वप्न है वह न मध्य प्रदेश में कभी परिभूत होने वाला है, न राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि आम आदमी पार्टी जैसे न जाने कितने राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने आए और चले गए, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता कभी भारतीय जनता पार्टी की तरह किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर विश्वास नहीं दिखा पाती है। और यही कारण है कि कांग्रेस भी पिछले 20 वर्षों से विपक्ष में है और वहीं आम आदमी पार्टी जैसे किसी भी संगठन एक तीसरे प्लेयर के रूप में उभरने की कोई गुंजाइश नहीं बन पाई। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इतना आश्वासन लोगों के साथ क्यों है, भारतीय जनता पार्टी का इतना संपर्क आम जन के साथ क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अप्रतिम विकास के कार्य किए हैं मध्य प्रदेश में, और स्वाभाविक तौर पर हमारी विकास कार्य, हमारी राष्ट्रवाद की राजनीति, हमारा अंत्योदय का सिद्धांत, यह तमाम चीजें हमें चुनावों में और अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा क्लियर कट केस देती हैं। और इन्हीं चीजों के परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जब जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के विभिन्न क्षेत्रों तक गई तो जनता का उत्साह देखने को मिला। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे राजनीतिक संगठन जनता के बीच जाते हैं तो और जनता तो छोड़िए, इनको अपने कार्यकर्ताओं तक की नाराजगी और कहीं न कहीं एक प्रकार से उनका जो जिस प्रकार से दोहन किया जा रहा है उसके विरुद्ध आक्रोश का सामना करना पड़ता है। यह चीजें किसी से छिपी हुई नहीं है और स्वाभाविक गाहे बगाहे सामने आ जाती है। मध्य प्रदेश की जनता इस बात को लेकर के पूरी तरीके से उत्साहित है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सरकार तक लाना है। भारतीय जनता पार्टी जी ठीक है जी एक बार फिर से सरकार रहे। और देखिए, मध्य प्रदेश की जनता वैसे भी राष्ट्रवादी लोगों का समर्थन कर रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हम सबने देखा है किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को इनके नेता राजनीतिक पॉलिटिका बताते हैं, कभी इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को छलने का काम करते हैं। तो यह तमाम चीजें स्वाभाविक तौर पर जनता के दिमाग में है, जनता वोट करते समय तमाम चीजों को दृष्टिगत करती है। बिल्कुल, जनता जब मतदान करने जाती है तब तमाम तरह के जो पैरामीटर्स है उसके बारे में सोचती है, मापदंडों के आधार पर ही वोट देती है। भले ही कोई भी राजनीतिक दल कितनी भी उठापटक करने की कोशिश क्यों ना कर ले, तमाम दावे क्यों ना कर ले। एक बार फिर से हम रुक करेंगे नरेंद्र जी का। नरेंद्र जी, क्या अब आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही नरेंद्र जी?
जी जी, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, आपकी बात रखें, आपकी बात रखें। जी जी सर, जी आपकी बात रखें। किस तरह से आप देखते हैं कि बीजेपी ने जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, कितनी सफल इसे मानते हैं? जी जी नरेंद्र जी, चलिए आज कांग्रेस से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। मैं एक बार फिर से आम आदमी पार्टी प्रवक्ता गौरव जायसवाल जी का रुख करूंगा। गौरव जी, आपने बड़े विस्तार से शिवम शुक्ला जी को सुना। उनका कहना है कि तीसरे दल के रूप में अभी किसी भी तरह का कोई विकल्प आम आदमी पार्टी को जनता नहीं मानती मध्य प्रदेश में। दो सवाल है मेरे आपसे। पहला सवाल ये कि क्या शिवम जी के इस तर्क से आप सहमत हैं? दूसरा ये कि अब दोनों ही पार्टियां, कोई जन आशीर्वाद यात्रा तो कोई जन आक्रोश यात्रा निकाल रहा है, ऐसे में आम आदमी पार्टी भी क्या आने वाले समय में किसी बड़ी यात्रा की या ऐसी किसी बड़ी रणनीति की तैयारी में है जिससे आप जनता की नब्ज टटोल सकें, एक लोकल कनेक्ट कर सकें, जिस तरह से दोनों ही बड़ी पार्टियां कर रही हैं? गौरव जी। जी बिल्कुल। तो पहली बात तो शिवम भाई युवा साथी हैं जी, तो शायद उन्होंने वो वाला दौर नहीं देखा है जब भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में सबसे लंबी गठबंधन की राजनीति जी, और ऐसी गठबंधन, और अभी बल्कि कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने सरकार बनाई। तो होता ये है कि जब भी कोई दो दल आते हैं आपस में गठबंधन करते हैं, दो दल या ज्यादा दल जब गठबंधन करते हैं, जब भी कोई गठबंधन बनता है तो वो किसी चुनाव में कुछ मुद्दों को लेकर के बनता है जी। वैसे जो इंडिया अलायंस है वो भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ मुद्दों को लेकर के बना है, जिसमें जो एक आवश्यक मुद्दा है वो ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जी देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या कर रही है और इस स्तर तक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। पार्लियामेंट का स्तर यहाँ तक चला गया है कि कल हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो हैं उन्होंने इतनी घटिया भाषा में का उपयोग किया पार्लियामेंट के फ्लोर में। आज पूरी दुनिया देख रही होगी वो वीडियो, जैसे अपने देश में पाकिस्तान की पार्लियामेंट का प्रकार से लोगों के साथ एक सीधा जुड़ाव हमारी सरकार की रहा है, वह तमाम चीजें चुनावों के वक्त आपको देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार का अपूर्व जन समर्थन और उत्साह जन आशीर्वाद यात्रा को मिला, यह बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है। आम आदमी पार्टी के जितने भी झूठे दावे हो, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डिबेट से भाग गए हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के साथ स्पष्ट। गौरव जी को बात हम पूरी करने दें। गौरव जी, आपकी बात रखें जी। मैं पूरा कर लेता हूँ, फिर आप आराम से जवाब दीजिएगा। तो मैं वही कह रहा था कि शिवम भाई जो है वो एक युवा साथी है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वो दौर नहीं देखा होगा जिसमें उन्होंने 20 साल भारत में लगातार गठबंधन की राजनीति करी। हुआ ये कि बाद में जब मोदी शाह साहब आए और उन्होंने अपने ही गठबंधन के साथियों के खिलाफ लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ईडी सीबीआई का प्रयोग करना शुरू किया, तो लोग इनको छोड़ के भाग गए जी। अब ये परेशान कि इन्हीं के साथी जो थे वो बाहर इकट्ठे होकर वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जो है वो पार्लियामेंट में दिख रहा है जी, और पूरी दुनिया जो है वो हमारे पार्लियामेंट के वीडियो शेयर कर रही होगी और पाकिस्तान में वीडियो शेयर हो रहा होगा, लोग हंस रहे होंगे हमारे ऊपर। ये पूरी दुनिया में नाक कटाई है भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, लेकिन सवाल का जवाब दें कि इन यात्राओं के बदले आम आदमी पार्टी की अब क्या रणनीति है, कैसे पहुंचेंगे जनता तक? मैं अब उस पर आ रहा हूँ जी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच में संसद है, हमारा देश वैश्विक स्तर पर अपनी ख्याति रखता है। हमारे मुकाबले अमेरिका जैसी जो आर्थिक महाशक्ति है, जो न्यूक्लियर पावर के साथ है, पाकिस्तान जो अपनी अर्थव्यवस्था संभाल रहा है, कर्जे के बोझ तले लगातार दबा जा रहा है, देश में हमारे बारे में गौरव जी का मौका है, अभी उन्हें बोलने दें जी। थोड़ा सम्मान रखिए एक दूसरे का, है ना? तो खबर चर्चा हो पाए कि आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, आप देना, मैं धैर्य से सुनूंगा। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि भारतीय आम आदमी पार्टी जो है वो भी लगातार अपने वोटर की सोच है। हमारा जो सबसे बड़ा टूल जी, और वो हर चुनाव में रहा है और इसलिए हम हर चुनाव में बहुत सरप्राइजिंगली एंट्री करते हैं, वो है डोर टू डोर कैंपेन। हम हर वोटर तक पर्सनली पहुंचते हैं। हम ये यात्राओं में गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर हाथ हिलाने वाली राजनीति नहीं करते और कहीं नहीं। लगातार सनातन को अपमानित करने का काम कर रहा है, हमारे राष्ट्र को अपमानित कर रहा है और यह तमाम चीजें मध्य प्रदेश की जनता से छुपी हुई नहीं है गौरव। और मध्य प्रदेश की जनता वक्त आने पर आप सभी लोगों को जवाब। एवं भाई आपको मौका मिल जाएगा बोलने का,
धैर्य रखिए। चलिए गौरव जी, जल्दी से आपकी बात पूरी करें, फिर हम नरेंद्र जी का एक बार फिर से रुक करेंगे, एक बार फिर से इनसे जुड़ेंगे। बोल पाऊंगा ना, बीच बीच में आ जाते हैं हल्ला करने के लिए। जी, चलिए आपकी बात पूरी करें गौरव जी। मैं आपसे कह रहा था कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा टूल जो है वो डोर टू डोर कैंपेन का है। हम अपने वोटर्स तक डायरेक्ट पहुंचते हैं, और इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि अभी पिछले हफ्ते रीवा में जो आम आदमी पार्टी की रैली हुई, इस तरह से तीसरा राजनीतिक दल इतनी बड़ी राजनीतिक रैली रीवा में भी ऑर्गेनाइज कर सकता है, ग्वालियर में भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। ये आप उसके बाद आप उन रैली के वीडियोस देखिए, वो हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम डोर कैंपेन के जरिए आम आदमी पार्टी जनता तक पहुंचेगी। नरेंद्र जी, क्या आपको अब मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सर। जी नरेंद्र जी, जवाब दें, किस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता आप देखते हैं, और क्या जन आक्रोश यात्रा आपको लगता है सरकार पर भारी पड़ेगी इस चुनाव में? अमित जी भारतीय जनता पार्टी को जन माफी यात्रा निकालना थी। जन माफी यात्रा ही इनके लिए सफल होती, क्योंकि जिस तरह से आदिवासियों के साथ अत्याचार कुकृत्य किए गए, सीधी कांड आपने देखा। आपने अभी अन्य विधानसभा में आदिवासी महिलाओं को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों नेताओं द्वारा अध्ययन करके घुमाया गया, इस तरह की कृत्य भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और भारतीय जनता आज तक कोई भी युवाओं को रोजगार की ये बात कर रहे हैं, ये बता दें कि एक युवा के लिए रोजगार दिया, अगर ये बात करते हैं स्काई की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्काई में आप देखिए जिस तरह से इन्होंने बोला है सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में अमित जी पूरी तरीके से सीखो कमाओ योजना, आपने उसमें कपड़े धोने का प्रावधान रखा है। आप कपड़े तो कोई भी धो लेता है, उसमें क्या सीखना। आपने पंचर टायर बनाने का, टायर का पंचर बनाने का बोला, वो तो कोई भी बना लेता। आप इस तरह गुमराह करते हो। चुनाव का टाइम चल रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सत्ता से बाहर होने वाली है प्रदेश में, तो ये बाहर के नेताओं को बुला रहे हैं। इनके नेताओं का तो विरोध जन आशीर्वाद यात्रा में इतना हो रहा है जी, जो आपके माध्यम से हम भी देख रहे हैं किस तरह से इनका विरोध हो रहा है पूरे प्रदेश में। कार्यकर्ता आपस में गुटबाजी, इनके 45 बड़े नेता अभी तक कांग्रेस में आ चुके हैं, और भी कई नेता कांग्रेस में आने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, उसका आप रुझान देखिए। आदरणीय चाहे वो हमारे अरुण यादव जी हो, आदरणीय जीतू पटवारी जी हो, आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया हो, आदरणीय भूरिया जी हो, हमारे गोविंद सिंह लाहर जी हो, सभी हमारे नेताओं को देखो जन समर्थन किस तरह से मिल रहा है। और इनकी हमारी जन आक्रोश यात्रा और भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में यही फर्क है कि हम लोगों के लिए जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। 2023 में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब जो किसी भी तरह का आरोप लगाते हैं तो इनसे मैं सिरे से इनका निराधार खारिज करता हूं। इनको जनता माफ करने वाली नहीं है। जनता माफ नहीं करने वाली। शिवम जी जवाब दें। ऊपर किस प्रकार से निकाल रही है, और तो और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो इनके अपने कई धड़ों के नेता और कार्यकर्ता हाशिए पर डाल दिए गए हैं, वह सभी भी अपना आक्रोश इनके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने जन आशीर्वाद यात्रा को अपने स्नेह और आशीर्वाद से स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता में क्या है। कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश में अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने जा रही है, जिसके बाद इसका शायद मध्य प्रदेश से अस्तित्व भी मिट जाएगा, तो उसके बाद की राजनीति पर ज्यादा विमर्श करने की आवश्यकता नहीं बचती है। चलिए, तो फिलहाल दोनों ही पार्टियों को अपनी अपनी यात्राओं पर बहुत भरोसा है, लेकिन आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन को लेकर बहुत आश्वस्त है। लेकिन देखना होगा कि जब चुनाव आते हैं तब जनता के दिल तक कौन पहुंच पाता है। ये तो फिलहाल आने वाले चुनाव और उसके बाद के नतीजे ही बताएंगे। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।